हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करते हैं, यानी उन्हें अच्छे से पानी देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, अच्छे से सनलाइट में उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तभी हमारे जो प्लांट्स हैं वो मुरझाए मुरझाए हो जाते हैं। उनकी जो लीव्स हैं वो येलो येलो पड़ने लगती हैं, या कभी कभी जैसे हमारे पेड़ पे जो कलियाँ हैं वो सूखने लगती हैं, ऐसे ही गिरने लगती हैं। तो इन सभी समस्याओं का एक घरेलू और बहुत आसान सा उपचार होता है फिटकरी का उपयोग प्लांट्स में किया जाए। तो फिटकरी का उपयोग कैसे प्लांट्स में किया जाए, कितनी मात्रा में इसका यूज़ प्लांट्स में करना है और कब कब इसका यूज़ अपने प्लांट्स में हम कर सकते हैं, यही सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये फिटकरी है, इसे इंग्लिश में एलम कहते हैं और इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। यानी इसमें पोटेशियम और सल्फेट काफ़ी मात्रा में होता है जो पौधों को हरा भरा रखता है। देखिए, ये मेरे दो प्लांट हैं, ये गुलाब है और ये एक्जोरा है। देखिए, कुछ कम से कम 15-20 दिन पहले, ये लगभग 1 महीना हुआ होगा, तब मेरा ये जो प्लांट है एक्जोरा का एकदम सूखा सूखा सा हो गया था। इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स वो एकदम लाइट ग्रीन कलर की हो गई थी। जैसे ये अभी भी देखिए ऊपर की कुछ कुछ लीव्स ये लाइट ग्रीन कलर की हो रही हैं और इसमें फ्लावरिंग भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। तब मैंने इसमें फिटकरी का पानी इसको दिया और अब देखिए प्लांट कितना हेल्दी हो रहा है। और ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं ये भी काफ़ी ग्रीन हो गई हैं और इसमें ये देखिए कितनी सारी ये बर्ड्स बन रही हैं। ये देखिए इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो इसके मतलब फिटकरी के इस्तेमाल से ये प्लांट देखिए कितना एकदम हेल्दी हो गया है। कुछ लीव्स इसके अभी भी येलो रह रही हैं, हो रही हैं, तो धीरे धीरे ये प्लांट सही हो जाएगा। ये जो फिटकरी होती है, फिटकरी से जो सॉइल का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। ये जो फिटकरी है ये सॉइल को एसिडिक बनाती है। काफ़ी प्लांट्स, 90% प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो फिटकरी का यूज़ हम सभी तरह के फलों, सब्जियों और फूलों वाले प्लांट्स में कर सकते हैं। जैसे बोगनवेलिया, अपराजिता, मोगरा, क्रोटन्स, इन सभी को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो उसमें फिटकरी का यूज़ यदि हम करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए, तो ये जो फिटकरी है ये हमारे, यदि हम इसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करते हैं तो इससे ये फिटकरी प्लांट्स की सॉइल का पीएच लेवल बैलेंस करती है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसका पीएच लेवल सही होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट का सॉइल का जो पीएच लेवल है वो 7 होना चाहिए, तब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। तो एक्चुअली फिटकरी का इस्तेमाल हम वैसे 12 महीने ही कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप होती है और जब देखिए इसकी जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की एकदम मुरझाई मुरझाई हो जाती हैं, जलने लगती हैं, झुलसने लगती हैं तेज़ गर्मी से, तो फिटकरी का यूज़ उसमें बहुत फ़ायदा करता है। फिटकरी को हम अपने प्लांट्स में 3 तरीके से दे सकते हैं। देखिए, पहला कि कोई भी आप, जैसे ये मैं एक छोटा टुकड़ा ले लें, जैसे ये जो फिटकरी होती है ये या तो एकदम वाइट कलर की या हल्का सा, देखिए इसमें जैसे पिंक सा शेड है, ये इस तरह से बाज़ार में मिल जाती है। तो देखिए सबसे पहले इस जो ये फिटकरी होती है इसका इस्तेमाल 3 तरीक़ों से हम अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका तो ये है कि आप छोटा टुकड़ा, जैसे कोई भी छोटा टुकड़ा ले लीजिए प्लांट के हिसाब से। जैसे इतना बड़ा यदि गमला है तो आप इसमें इतना बड़ा इस तरह से ये टुकड़ा इतना डाल सकते हैं, और यदि बड़ा गमला है तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा इसका आप इसकी सॉइल में दबा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, इसमें तो मैंने चूँकि अभी 1 महीने पहले ही फिटकरी का पानी इस प्लांट को, एक्जोरा को दिया था, तो इसमें हम दोबारा इसका इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो ये देखिए गुलाब में इस तरह से थोड़ा सा सॉइल हल्की सी हटा के आप इस तरह से एक टुकड़ा इसकी सॉइल में दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको प्लांट को पानी देंगे तो धीरे धीरे वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका असर प्लांट में दिखने लगेगा, जिससे सॉइल एसिडिक हो जाएगी। और फिटकरी से क्या होता है, जो ये प्लांट की रूट्स होती हैं उनको एनर्जी मिलती है, जिससे जो इसकी रूट्स हैं वो हेल्दी रहती हैं, मजबूत बनती हैं और प्लांट भी हेल्दी रहता है। देखिए, दूसरा जो तरीका होता है फिटकरी को प्लांट्स में यूज़ करने का, वो ये है कि आप इस फिटकरी को पीस लीजिए, मिक्सी के जार वगैरह में पीस के। ये देखिए ऐसे पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाती है। तो इसको आप, जैसे छोटा गमला है तो आधी चम्मच या 1/4 चम्मच आप इसको गमले के जैसे ऐसे किनारे पे किनारे किनारे इसको दे दीजिए।
तो तब भी ये बहुत सही रहता है। और यदि और तीसरा जो इसको फिटकरी को प्लांट में देने का तरीका है वो है कि आप एक मग में एक चम्मच, एक छोटा चम्मच इस फिटकरी को डाल दीजिए और इसे हल्के से चला लीजिए। यदि आपके पास पिसी हुई फिटकरी नहीं है तो आप ये इसका जो टुकड़ा है वो इसमें डाल दीजिए इस तरह से, और 10-15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए और चम्मच वगैरह से हिला दीजिए तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस पानी को भी आप अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि इसको आप जो ये फिटकरी का पानी है स्प्रे बॉटल में डाल के ये इसकी लीव्स वगैरह पे भी स्प्रे कर सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब इसका फिटकरी के पानी का स्प्रे आप प्लांट्स में करें तो वो शाम के टाइम करें। धूप में इसकी जो लीव्स वगैरह पे हैं उसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करें, बल्कि फिटकरी का इस्तेमाल भी आप चाहे पाउडर फॉर्म में या इसकी जो छोटा सा इसकी सॉइल में आप ये फिटकरी रखते हैं वो भी आपको शाम को ही इसका इस्तेमाल करना है। देखिए ये जो फिटकरी है ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है कि जिसका इस्तेमाल हर 15 दिन में या महीने में, 1 महीने या 2 महीने में किया जाए। फिटकरी का जो यूज़ होता है प्लांट्स में वो औषधीय रूप में होता है, तो इसको 6 महीने में एक बार ही हमें इस्तेमाल करना है। जैसे एक्सोरा पे मैंने कम से कम 20 दिन या 1 महीने पहले जैसे इसमें फिटकरी का पानी इसको दिया था, तो अब 6 महीने तक हम इसमें फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी यदि फिटकरी का पानी या फिटकरी किसी भी फॉर्म में हम प्लांट्स में देते हैं तो इससे प्लांट की जो सॉइल है वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए सही नहीं रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इसका इस्तेमाल करें तो 6 महीने में एक बार ही करना है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा 6 महीने में ही इस फिटकरी को इस्तेमाल करना है। देखिए अब बात करते हैं हम इसके फ़ायदे की। तो जो ये फिटकरी होती है इसके बहुत ही गुण होते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल सभी फलों, फूलों और सब्जियों वाले प्लांट्स में कर सकते हैं, तो यदि हम इसे फूलों वाले प्लांट्स में देते हैं तो इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में फूलों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फूलों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक और समस्या हमारे प्लांट्स में रहती है कि कलियां बनती हैं और वो खिलती नहीं हैं और झड़ जाती हैं, सूख के गिर जाती हैं। स्पेशली हिबिस्कस में ये समस्या बहुत रहती है, तो उस समस्या में भी ये जो फिटकरी है बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपके किसी भी प्लांट में इस तरह की समस्या हो कि बर्ड्स गिर जाती है तो आप उसमें फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। एक ये जो फिटकरी होती है ये बहुत अच्छे से पेस्टिसाइड का काम करती है। यदि प्लांट में किसी तरह की मिलीबग्स, एफिड्स या फंगस वगैरह लगती है तो वो भी इसके फिटकरी के इस्तेमाल से दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है हमारे प्लांट में चींटियाँ होती हैं, या कई बार होता है जैसे मेरा पिंक टिकोमा है गार्डन में, तो उसमें चींटे, काले वाले जो चींटे होते हैं वो लग जाते हैं, तो फिटकरी के इस्तेमाल से ये समस्या भी दूर हो जाती है। एक्चुअली फिटकरी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का काम भी करती है, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और देखिए यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फिटकरी का इस्तेमाल आप भी अपने प्लांट्स में कीजिए, और कुछ बातों का बस ध्यान रखना है, जैसे कि इसको 6 या 7 महीने में एक बार ही अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, और इसका जो उपयोग या यूज़ करने का तरीका है वो भी बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। चलिए बाय बाय।